यादव समाज की महिलाओं को नंगा करके घुमाओ। आप बताइए, इस तरीके के बयान उनको देना चाहिए? हाँ? आप यादव समाज की महिला, बेटी, जो भी है, बहू, क्या वो महिला नहीं है? महिला सिर्फ महिला होते हैं। आप ये मत समझे कि आप ब्राह्मण महिला है तो आप कुछ भी बोलेंगे तो हम लोग सुन लेंगे। क्या ब्राह्मण मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं? क्या ब्राह्मणों की 4 हाथ है, आपास आंखें हैं? क्या ब्राह्मणों की 4 पैर चल रहे हैं? क्या है? क्या ब्राह्मण ऊपर ब्रह्मांड से नीचे उतर के आते हैं? क्या तुरंत ऊपर? क्या माँ की पेट से नहीं आते? ये हमारे अंदर गलती है कि हम दान दक्षिणा हम देते हैं। हमारे अंदर गलती है कि हम लोग जमीन बेच के हम लोग गाय बैल इनको दक्षिणा देते हैं। जब गाय दूध देते रहेंगे, जब गाय जीवित रहेंगे तो गाय इनकी है, लेकिन जब गाय मर जाते तो गाय दलितों के हो जाते हैं। ठीक है, जब गाय जो है मलाई खाते रहेंगे तब तक गाय इनकी सब कुछ है, लेकिन मरते साथ ही वो कहते हैं कि यहाँ से उठा के ले जाओ, ये तुम लोगों की है, समरी तुम लोगों की है। बताइए भेदभाव किसने किया? ये भेदभाव इस समाज ने किया है। मुर्दों को जिंदा कर सकते हो आप? क्या यूनिक है आपके अंदर? आप मुझे बताइए, क्या धर्मशास्त्र का ज्ञान आपके अंदर है? क्या यादव समाज के अंदर नहीं है? क्या धर्मशास्त्र के ज्ञान वो लोग अच्छा नहीं बोल सकते? आप बताइए ना। आज भेदभाव एक पायलट के साथ भी होता है, एक IPS के साथ भी होता है ना जी। जो अखिलेश यादव ने जो वहां का वो खाली किया था, बंगला खाली किया था, उसके बाद वो गंगा जल से शुद्धिकरण किसने किया था? तो यही लोग तो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं ना। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप सीधे तौर पर इटावा की खबर देखी होंगी, तस्वीरें देखी होंगी, रेणु तिवारी का बयान भी देखा होगा कि किस प्रकार से यादव समुदाय के लिए भड़काऊ बयान दे रहे हैं। वो भाषा अभद्र है। भड़काऊ बयान से भी ज्यादा शर्मनाक ये है, जो पत्रकार सवाल कर रहा था, न केवल उसने कोई भी दोहराते हुए कोई सवाल किया, बल्कि रेणु तिवारी ने एक तबके विशेष के लिए जो आग उगला है, जिसके बाद सियासत तो तेज है ही, लेकिन एक महिला का जवाब महिला पत्रकार से लेंगे, और वो महिला पत्रकार है जून मैसी। क्या कहेंगे आप इसको? आप एक बात बताइए, उस दिन का जो हुआ था, ठीक है, वहां पर कथावाचक, यादव कथावाचक, मैं यादव जरूर बोलूंगी, क्योंकि यादवों को यह समझना पड़ेगा आप कमजोर नहीं है। आप यादवों को यह समझना पड़ेगा कि यादव जो है यूपी बिहार के अंदर आप राजनीति को बदल सकते हो। ठीक है, तो पूरा देश भर में यादव भरे पड़े हैं, और ये सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं है। अगर वो व्यक्ति वहां पर बलात्कार करने गए थे, अगर वो व्यक्ति वहां पर तुम्हें वो करने गए होंगे, महिला को छेड़ने गए होंगे, तो उस व्यक्ति का बाल काटो, उसको मारो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो व्यक्ति अब कथा सुनाने गए थे, और कथा सुनाने के बाद आपने उस व्यक्ति का बाल काटा, आप उनको नाक रगड़वाए, और सबसे बड़ी बात कि महिला के मूत्र के द्वारा आप उनको चिरक दिया। ठीक है, आपने जितना हो सके यादव समाज को आपने बदनाम किया। वहां पर एक दलित व्यक्ति भी थे जो आंखों से अंधे थे, उस व्यक्ति का भी आपने अपमान किया, यानी कि आप पूरा दलित समाज को अपमान किया। क्यों बोल रही हूँ मैं दलित और यादवों को क्यों जोड़ के बोल रही हूँ? इसीलिए बोल रही हूँ, अगर आपने गलत किया है इन लोगों ने, जैसे एक महिला आके बोल रहे थे कि उन्होंने मेरे हाथ पकड़ा, उन्होंने मुझे छेड़ा है, तो अगर ऐसा कुछ किया है तो आप पुलिस बुलाते, पुलिस के हवाले कर देते। अगर उनके पास 2 आधार कार्ड थे तो आप उनको पुलिस के हवाले कर देते, इन्वेस्टिगेशन होता, पुलिस पनिशमेंट देते। अभी बेशक पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन एक महिला की जो अभी बयान आए हैं, ये सबसे ज्यादा घिनौनी और सबसे ज्यादा लज्जित बयान है। वो किसी के माँ भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, पर्सनली मैं उनको नहीं जानती हूँ, लेकिन एक समाज के लिए, एक जाति विशेष के लिए, और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि यादव समाज की, मैं तो बोलूंगी यादव समाज की महिलाओं को नंगा करके घुमाओ। आप बताइए, इस तरीके के बयान उनको देना चाहिए? हाँ? आप यादव समाज की महिला, बेटी, जो भी है, बहू, क्या वो महिला नहीं है? महिला सिर्फ महिला होते हैं। आप ये मत समझे कि आप ब्राह्मण महिला है तो आप कुछ भी बोलेंगे तो हम लोग सुन लेंगे। हम क्यों सुनेंगे? हम महिला देश की नागरिक है, और यादवों की बेटी हो, OBC की बेटी हो, किसी भी यादव हो, कुशवाहा हो, कोई भी हो, किसी की बेटी हो, दलित की बेटी हो, हम उनके लिए आवाज उठाएंगे। और आप ऐसे बोल के आप बच के नहीं जा सकते, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आप क्या करें? आप अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। आप अपराधों को बढ़ावा देने के लिए कोशिश करें कि अपराध और ज्यादा बढ़े। आप बताइए, अगर आपको उन्होंने हाथ पकड़ा है तो क्या आप किसी को नंगा करके घुमा दोगे? हाँ, आप नंगा करके घुमाने का अधिकार आपको किसने दिया है? किसने दिया आपको इस तरीके के बयान करने की? आप सोचते हैं कि आप कुछ भी बोलेंगे तो हम सुन लेंगे। आप बताइए, 85% है, और 85% अगर अपने औकात में आ जाएंगे तो इनको समझना पड़ेगा कि 15% कहाँ जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है जाति धर्म में बटा हुआ है। वो आगे OP राजभर, क्या नाम है उनका, वो कूद के आगे वो कहने लगे कि यादवों का काम है दूध बेचना, भैंस चराना है, जिसका जो काम है वो करे। क्यों करेंगे भाई? आप मंत्री पद में क्यों बैठे हुए? आप मंत्री पद का इस्तीफा दीजिए, आप जाइए, आप अपना काम करिए। फिर
आप देखिए यादव जो है कथा सुना सकते हैं, यादव अगर ज्ञानी हो तो कथा सुना सकते हैं। बताइए, शंकराचार्य ने भी सीधे तौर पर बयान दिया था जैसे ही इस मामले ने तूल पकड़ी जून में सी, कि उन्होंने कहा कि ब्राह्मण को ही अधिकार है कथा सुनाने का। हाँ, मैंने सुना है वो बयान। शंकराचार्य जी की मैं इज्जत करती हूँ, सम्मान करती हूँ। देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग को सम्मान इज्जत करना चाहिए, लेकिन एक धर्म विशेष को और एक जात विशेष को आप ये अधिकार दे देंगे? क्या ब्राह्मणों की क्या मुंह से क्या आग उगलते हैं, वो निकलते हैं क्या? आप बताइए, ब्राह्मण के मुंह से क्या फूल निकल रहे हैं? ब्राह्मणों के मुंह से क्या आग उगल रहे हैं? क्या ब्राह्मण मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं? क्या ब्राह्मणों की 4 हाथ है, आपास आंखें हैं? क्या ब्राह्मणों की 4 पैर चल रहे हैं? क्या है? क्या ब्राह्मण ऊपर ब्रह्मांड से नीचे उतर के आते हैं क्या तुरंत ऊपर? क्या माँ की पेट से नहीं आते? क्या ब्राह्मण से उतर के आते हैं या नॉर्मल जैसे कि होता है बायोलॉजिकल? नॉन बायोलॉजिकल तो नहीं है कोई भी, सब बायोलॉजिकल ही है। सब माँ की पेट से पैदा होते हैं। यादव जिस तरीके से पैदा होते हैं, ऐसे ब्राह्मण होते हैं, जैसे दलित होता है, जैसे अन्य जो लोग हैं, सब एक ही प्रोसेस से होते हैं। तो ब्राह्मण अलग क्यों है भाई? आप अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं। देखिए ये ब्राह्मणों की गलती नहीं है, ये गलती और सिर्फ जो है ये हम लोगों की गलती है। जब जून ब्राह्मण कहे तो आप समझिए कि वो ब्राह्मणवाद की धज्जियां उड़ा रही हैं। जाहिर तौर पर ब्राह्मण लोगों में भी कुछ अच्छे हैं, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं। ब्राह्मणों में भी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन बहुत अच्छे में कुछ लोग हैं जो ब्राह्मणवाद करते हैं, जो ब्राह्मणवाद करते हैं, जो मनु को फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ में भी है, बहुत सारे शर्मा है, मिश्रा है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ जो मनुवाद को फॉलो करते हैं, जो हम लोगों को संविधान के अकॉर्डिंग चलना उनको अच्छा नहीं लगता, उनको लगता है मनु का द्वारा वो चले। वो लोग जो लोग महिला को जो चूती पे रखने की बात करते हैं, मैं उन लोगों की बात कह रही हूँ। आप बताइए कि महिलाओं के लिए एक महिला इस तरीके की घिनौनी बात कर सकते हैं? आप बताइए, पूरी तरीके से इतना ज्यादा निचले स्तर की बात करें कि महिलाओं को नंगा करके घुमा दो। आपको किसने अधिकार दे दिया ये बात बोलने के लिए? आप ब्राह्मण महिला है तो आप कुछ भी बोलेंगे? आप महिला है, आप ये समझे आप महिला है, हम भी महिला है, हमें भी अच्छा नहीं लगता। जब मणिपुर के अंदर महिला को नंगा करके घुमा रहे थे ना, तो सब मस्ती कर रहे थे, सब कह रहे थे कि नहीं कोई बात नहीं, हो तो 1-2 कांड हो जाते हैं। अब आप खुलेआम इस तरीके से बोल रहे हो, वो भी यादव समाज के लिए कह रहे यादवों की बेटियों को बेटी बहू को करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके की बयानबाजी देने से हमें बचना चाहिए। आप देखिए देश के अंदर जो है बचना तो चाहिए जून, लेकिन क्या उस महिला पर जिनका नाम रेणु तिवारी है कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। कौन करेगा कार्रवाई बताइए ना? योगी आदित्यनाथ जी को हम लोग मुख्यमंत्री मानते हैं, योगी आदित्यनाथ जी को हम लोग मानते हैं कि वो कार्रवाई करे। जहां ये लोग जल्दी से बुलडोजर लेके पहुंच जाते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की क्या इस वक्त जो है बराबरी में वो इंसाफ करेंगे? उनके लिए क्या इंसाफ करेंगे? आप बताइए कि उनको इस तरीके के बयान नहीं देना चाहिए। आप मामला गरम है, उसको शांत करना चाहिए, उसमें ध्यान देना चाहिए। कौन कार्रवाई करेंगे? बयान तक नहीं दिया, एक बयान योगी आदित्यनाथ जी जो अखिलेश यादव ने जो वहाँ का वो खाली किया था, बंगला खाली किया था, उसके बाद वो गंगा जल से शुद्धिकरण किसने किया था? तो यही लोग तो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं ना। देखो देश के अंदर अमन और शांति चाहिए। कभी देश के अंदर धर्म में आपस में उलझ जाएंगे, हिंदू मुसलमान में उलझ जाएंगे, कभी हम लोग इसमें उलझ जाएंगे, हिंदू मुसलमान में उलझते, कभी मंदिर मस्जिद में उलझते, कभी अब तो एक नया ट्रेंडिंग चल गया कि आदमी और पुरुषों में उलझा रहे, अब जाति धर्मों में उलझा रहे। आप बताइए हम इसी में उलझते रहेंगे? देश तरक्की किससे होगा? साइंटिफिक तरीके से उन्नति होगा, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं? महिलाओं को 2nd क्लास में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, और एक महिला इस तरीके के बयान दे रहे हैं। बताइए आज महिला को जो मान सम्मान और अभिमान मिला है किसकी वजह से? भीमराव अंबेडकर की वजह से है ना। भीमराव अंबेडकर हमारी मान सम्मान, हमारी अभिमान है, हमारी सर का ताज है। भीमराव अंबेडकर सिर्फ नाम नहीं है, भीमराव अंबेडकर जो है इक्वलिटी है। भीमराव अंबेडकर हमारी जो है आंखों का तारा है, भीमराव अंबेडकर हमारी सर का ताज है, और भीमराव अंबेडकर हमारी घमंड है। और भीमराव अंबेडकर की वजह से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। और जब देश के अंदर संविधान लागू है, जब देश के अंदर संविधान से चलते हैं, तो इस तरीके के बयान क्यों? आज अगर कथावाचक के साथ आपने ऐसा किया तो कथावाचक, आप बताइए वहां पर वो क्या किसी के गलत काम करने के लिए गए थे? वहां पर वो क्या करने गए थे? सिर्फ भगवत कथा करने के लिए तो गए थे। क्या भगवत करना क्या गुनाह हो जाते हैं? जब यादव समाज को खास करके बताया जाता है कि ये जो है कृष्ण की वंशज है, ठीक है, कृष्ण की वंशज बताते हैं, और कृष्ण की वंशज बोलने की बात भी उनके साथ इस तरीके से होता है, तो बताइए दलित कहाँ पर है? फिर दलित कहाँ पर है? आप बताइए घोड़ी पे, दलित को घोड़ी पे चलने के लिए ये लोग दिक्कत करते, ये मूछे रखने के लिए ये लोग दिक्कत करते। दलित अगर बुलेट लेके चलते तो उनका हाथ काट देते। अभी आपने देखा होगा उड़ीसा के अंदर दलित 2 लड़के के साथ उनको घास खिलाया, गंदा पानी पिलाया। आप बताइए क्या वो लोग इंसान नहीं है क्या? दलितों के क्या 2 आंख, 2 पैर, 2 वो नहीं है क्या? आप बताइए इनकी और इनमें क्या फर्क है जो हम लोग आपस में उलझ रहे हैं? जाति का फर्क है। आप जाति से नहीं, आप दलित हैं, ब्राह्मण मतलब सर्वोपरि वो सिर,
और आप पैर। हाँ, किसने बनाया ये मनुवाद ने बनाया, ठीक है, ये मनुवाद ने बनाया। मैं आपको क्या कह रही हूँ, जो आप खुद को बोल रहे हैं सरकताज, जो अपने आप को मानते हो, आप बताइए, आप नॉन बायोलॉजिकल है बायोलॉजिकल है? आप मुझे बताइए, आप महिला की पेट से पैदा होते हो या ऊपर से कूद के पैदा होते हो? ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता दूं, ब्रह्मांड ने छोड़ के नहीं जाते कि ले भाई तो ब्रह्मांड से कूद के पूरे तरीके से जहाज आया कूद के निकल गया, ऐसा तो नहीं है ना, है कि नहीं? ये बताइए। तो हम लोग सब है बायोलॉजिकल है, ठीक है, और हम लोग वही प्रोसेस से पैदा होता है जो पूरी संसार में होते हैं। किस चीज में फर्क है बताइए? हमारी आसामीज में एक कहावत है, एक देव एक ख्यो एक बिना नाय क्यों, यानी कि एक ही भगवान है, उसी का पूजा करो और वही आपका सब कुछ कर सकते हैं, वही आपका उद्धार कर सकते हैं। आप बताइए, हमारे अंदर गलती है कि क्या हम दान दक्षिणा हम देते हैं? हमारे अंदर गलती है कि हम लोग जमीन बेच के हम लोग गाय बैल इनको दक्षिणा देते हैं। जब गाय दूध देते रहेंगे, जब गाय जीवित रहेंगे तो गाय इनकी है, लेकिन जब गाय मर जाते तो गाय दलितों के हो जाते हैं, ठीक है। जब गाय जो है मलाई खाते रहेंगे तब तो गाय इनकी सब कुछ है, लेकिन मरते साथ ही वो कहते हैं कि यहाँ से उठा के ले जाओ, ये तुम लोगों की है, समरी तुम लोगों की है। बताइए भेदभाव किसने किया? ये भेदभाव इस समाज ने किया है। इसीलिए हम लोगों को सबको समझना पड़ेगा। मैं पूरा ब्राह्मण समाज को नहीं बोल रही हूँ, मैं ब्राह्मणवाद को कह रही हूँ, जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हैं। मुझे आप बताइए कि आप अपने मुंह से आग निकाल सकते हो? आप बताइए ना, आप क्या मुर्दों को जिंदा कर सकते हो? आप क्या यूनिक है आपके अंदर? आप मुझे बताइए, क्या धर्मशास्त्र का ज्ञान आपके अंदर है? क्या यादव समाज के अंदर नहीं है? क्या धर्मशास्त्र के ज्ञान वो लोग अच्छा नहीं बोल सकते? आप बताइए ना। आज भेदभाव एक पायलट के साथ भी होता है, एक IPS के साथ भी होता है, एक मंत्री के साथ होता है। द्रौपदी मुर्मू जी कौन थे? कौन है वो? राष्ट्रपति महामहिम। पहले भी वो रामनाथ कोविंद जी थे, उनके साथ भी हमने देखा है। आप बताइए, आप कहीं पे भी चले जाए, जातिवाद पीछा नहीं छोड़ते, क्यों? आप बताइए। हमें अभी बनना चाहिए अब्दुल कलाम की जैसे, हमें बनना चाहिए देश को परमाणु तरीके से आगे बढ़ा के लेके जाना चाहिए। परमाणु विज्ञान में हमें स्ट्रांग बनाने वाले कौन थे? अगर देखा जाए तो मुसलमान से आए थे ना, हम हिंदू मुसलमान जो करते हैं, अगर वो हमें स्ट्रांग बना के नहीं जाते तो आज हम मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते पाकिस्तान को, समझ रहे हैं? जून, अच्छा, क्योंकि आप पत्रकार भी हैं और जून ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए प्रचलित है, इनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग लोग देखना काफी पसंद करते हैं। जून, मुझे ये जानना है, आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगी आपसे, कि जिस व्यक्ति का मुंडन किया गया, जिसको ये नाक रगड़वाई गई, जिसे पवित्र किया गया पेशाब से, उसी के ऊपर FIR कर दी गई क्योंकि तिवारी की महिला ने कहा भाई इन्होंने छेड़छाड़। मैं वही तो कह रही हूँ। आप बताइए कि इसमें FIR हुआ, चलो छेड़छाड़ किया है तो FIR करा, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम मान लेते हैं कि चलो 1% हम मान लेते कि करा होगा, ठीक है, तो आप इन्वेस्टिगेशन करिए। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको लगता है कि करा होगा? मुझे नहीं लगता करा होगा। हाँ। मुझे नहीं लगता करा होगा। अगर करा होता तो जो वीडियो वायरल होते तो उस वक्त वो लोग बोलते, वीडियो में ये बोला जाए जाति सूचक की बातें बोला जा रहा है, लेकिन उसमें ये नहीं बोला महिला को छेड़ा, पता चला तुझे, अब तू तो पिटेगी पिटेगा, इस तरीके की बातें आता यार। लेकिन उसमें पूरा वीडियो आप देख लीजिए, जो वीडियो वायरल है उसमें कहीं पर भी आपको नजर नहीं आएंगे कि इस तरीके की बातें बोला है, इस तरीके की बातें कहीं नहीं है। बताइए ये क्या है फिर? तो हमें इस चीजों को समझना पड़ेगा। दोष जो है ब्राह्मणवाद नहीं है, दोष आप और हम जैसे लोग हैं, दोष ST SC OBC और आदिवासी लोग दोषी है, क्योंकि हम इनकी चुंगल में फंसे हुए हैं। हम जमीन बेच देंगे लेकिन हम उनको दान दक्षिणा देंगे, हम जो है हम बर्बाद हो जाएंगे पूरी तरीके से, लेकिन इनको आबाद कर देंगे। तो ये हमारी मानसिकता है। हमें जो है पूरी तरीके से उनको पूजा पाठ में लाना बंद करना पड़ेगा। हम लोग जहां से आते हैं, आती हूँ मैं, हम लोगों के अपने समाज के लोग, जैसे यादव समाज, मैं भी OBC हूँ, तो हम लोगों में ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, गृह प्रवेश होते हैं, हम प्रार्थना करके घर के अंदर जाते हैं, हमें आपस में कर लेते हैं। तो यही करना पड़ेगा, आपस में करो, संविधान के द्वारा चलना पड़ेगा। और सारी यादव समाज को ये समझना पड़ेगा, खास करके जो लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेंगे और खुद को आप जो हिंदू का बहुत बड़ा हितैषी समझते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा हिंदू राष्ट्र के अंदर आपका स्थान कहां पर है। हिंदू राष्ट्र के अंदर ST SC OBC आदिवासी कहां रहेंगे? हिंदू राष्ट्र के अंदर आखिर में यादव कहां होगा? क्या हिंदू राष्ट्र के अंदर यादव के ऊपर मूत्र से छिड़क दिया जाएगा? ये चीज समझना पड़ेगा। आज देखिए यादव मुख्यमंत्री बने हुए हैं, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हुए, किसकी वजह से? ये संविधान हमें अधिकार देते हैं। अगर संविधान नहीं होता ना तो ये हमें ये वहां तक नहीं पहुंचने देते। आज मोहन यादव जी अगर
क्या नाम है, मध्य प्रदेश के अंदर अगर मुख्यमंत्री बने हुए हैं, किसकी वजह से? ये संविधान की वजह से। अगर द्रौपदी मुर्मू जी अगर आज जो बने हुए हैं ना राष्ट्रपति, किसकी वजह से? संविधान की वजह से। ये संविधान हमें अधिकार देते हैं, या संविधान की वजह से आप और हम चल रहे हैं। संविधान आपको माइक पकड़ने का हिम्मत दिया, और संविधान मुझे बोलने का हिम्मत दिया। और संविधान है तो महिला है, संविधान है तो महिलाओं की जो है मान सम्मान रहेगा। अगर संविधान नहीं रहेंगे ना तो समझ लीजिए कि आप भी सेकंड क्लास बन जाएंगे, आप भी जूती बन जाएंगे। और संविधान अगर नहीं रहेंगे ना तो आप ना तो हम रहेंगे, ना दलित रहेंगे, ना पिछड़े रहेंगे। जो आज कह रहे हैं ना कि जो दलितों का काम है वो करना चाहिए, जो यादवों का काम है वो करना चाहिए, जो मंत्री में बैठ के जो मलाई खा रहे हैं ना वो भी वही काम करते हैं जो उनका काम है। इसी वजह से संविधान को बचाना चाहिए। बाबा साहेब आम्बेडकर की जो संविधान है हमें मान सम्मान और अभिमान दिया है, और इस संविधान के लिए अगर आना पड़े रोड पे तो आना चाहिए। यादव समाज से मेरी निवेदन है, देखिए जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। और पूरा ब्राह्मणवाद को मैंने, जो ब्राह्मणवाद है मैं उनको बोल रही हूँ, पूरा ब्राह्मण समाज को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं उनको यही कहूंगी कि इस देश को हमें आगे लेके जाना है। ये देश हमारी आन बान और शान है, इसीलिए हम लोगों को जाति धर्म में नहीं बांटना चाहिए। आज वो धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ पर है जो कहते हैं कि जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाव है। आज बताओ यादव कहाँ पर है? आज यादव की बेटी के लिए नंगा करके घुमाने की बात कह रहे हैं। आज मैं पूछ रही हूँ धीरेन्द्र शास्त्री जी, आज आप कुछ बोलेंगे? मैं भी महिला हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ, आप बताइए आज आप कुछ बोलेंगे? वो भी इस देश की बेटी है जिसने बोला है कि यादव समाज की बेटी को नंगा करके घुमाए। आप बताइए आज आप किस पक्ष में खड़े रहेंगे? क्या यादव की बेटियों को नंगा करके घुमाने वाले बयान के साथ खड़े हैं, या आप हमारे साथ खड़े हैं? ये धीरेन्द्र शास्त्री से मेरे सवाल है कि आप बताइए। आप हिंदू कहते हैं ना, हिंदू को मजबूत करने के लिए आए हैं ना, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं ना, तो हिंदू राष्ट्र के अंदर हम यादव समाज को आखिर में आप कहाँ रख रहे हैं? ये सवाल है, और सबको ये समझना पड़ेगा। और मैं तो कहती हूँ कि प्रोटेस्ट करने का अधिकार, विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है, तो यादव समाज को ये समझना पड़ेगा। बिहार में चुनाव है और यूपी के अंदर भी 27 में चुनाव है, और यादव जो है ना पूरी खेल को पलटने वाले हैं। लेकिन ये यादव मोर्चा तो संभाल लिया, लेकिन अहिर रेजिमेंट के लोगों का आपने देखा होगा। संभालना चाहिए भाई। भाई अपने मान सम्मान की बात आगे, अपने यादवों के ऊपर बात आगे, भाई अपने ओबीसी के ऊपर बात आगे, तो इनको संभालना चाहिए। अगर इस वक्त नहीं संभालेगा तो किस वक्त? तो आप रेजिमेंट बनाने का मांग किस वजह से कर रहे हैं? आप यादव समाज अगर इस वक्त अगर सामने नहीं आएगा कि मूत्र से पूरी तरह से, तो आप तुम्हारी शुद्धिकरण कर लेके डुबकी लगवाने के बाद आएंगे क्या? जब डुबकी लगवा देंगे मूत्र के अंदर तब आएंगे क्या? महिला के मूत्र, पहले तो गाय मूत्र छिड़क दिया जाता था, महिला के मूत्र के अंदर डुबकी लगवाएंगे तब आना चाहिए। अभी इनको पूरा वक्त है, इस वक्त आना चाहिए। और जो प्रशासन है, जो शासन है, प्रशासन है, उनसे भी मेरे निवेदन है, देश के अंदर अमन और शांति होना चाहिए, देश हमारी आगे बढ़ना चाहिए। आज महिला फाइटर प्लेन लेके उड़ रहे हैं ना, ये सिर्फ संविधान की वजह से है। आज महिलाओं का मान सम्मान को बचा के रखना है, यादव समाज को बचा के रखना है, दलित पिछड़े हर एक के लिए मैं ये कहूंगी कि संविधान रहेगा तो आप और हम रहेंगे। संविधान रहेगा तो आप और हम रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि पत्रकार जून मैसी के शब्दों के बाद मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता है किसी तबके विशेष के लोगों को। सीधा मोर्चा ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, ये उन लोगों के खिलाफ है जो आज भी किसी को ऊंचा और दूसरे को नीचा समझते हैं। जून मैसी ने डंके की चोट पर यह ऐलान कर दिया है कि आज नहीं उतरे तो आप सोचिए कि कब उतरेंगे। यादव समुदाय ने अब जो हुंकार भरी है उसके बाद देखना होगा कि प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। और खास तौर पर रेणु तिवारी ने जिस प्रकार से शर्मनाक बयान दिया है एक तबके विशेष के लोगों के लिए, उससे ज्यादा निंदा का विषय कुछ भी नहीं हो सकता। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव। आप हमारे इस चैनल को शेयर करें, मैं चाहूंगी आप भी बोलें, शेयर करें। हाँ, बहुत बहुत। ये हिंद समाचार को आप देखिए कि किस खास करके ये जो समाचार है ये आपका दलित पिछड़े आदिवासी और ST/SC OBC की आवाज खास करके ज्योति उठाते हैं। और ज्योति भी खुद इस चीजों से ये खुद समझती है कि महिलाओं का मान सम्मान अभिमान का रक्षा करने में कितना ज्यादा जरूरी है। संविधान को बचाने के लिए ये लगातार आप लोग की आवाज को बुलंद करते हैं। तो आप इनकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत धन्यवाद जून मैसी, मुझसे बातचीत करने। धन्यवाद, थैंक यू। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, धन्यवाद।